तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर वर्ल्ड में। जैसा कि आज आपने देख ही लिया होगा कि अब आज का अपना टॉपिक है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते क्या हैं और केमिस्ट्री में इनका यूज क्या है और ये किस प्रकार इनके सूत्र हैं। बहुत लड़के बोलते हैं कि याद नहीं होते हैं सर जी, तो आज बिल्कुल सरल से सरल तरीक़ा से आज हम बताते हैं कि होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है जी। हाइड्रोकार्बन मैंने क्यों डाला, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन किसे हैं। हाइड्रोकार्बन कहते किसे, इसके नाम से यहाँ पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब जिस तत्व में हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन का ही महत्व है। महत्व तो हर तत्वों का है, लेकिन मेन जो तत्व हैं इनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही हैं। तो अब हम देखते हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते क्या हैं। हम डालते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन ये होते क्या हैं। सबसे पहले इनको देखने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं हम। वो क्या है, वो हम देख लेते हैं कार्बन की श्रृंखलाएं। जैसे हमारा एक कार्बन दिया है, दो कार्बन दिया है, तीन कार्बन दिया है, चार कार्बन दिया है, पांच कार्बन दिए हैं, छः दिए हैं, सात दिए हैं, आठ दिए हैं, 9 दिए हैं और 10 दिए हैं। तो हमारे इन कार्बनों का महत्व क्या है, ये कार्बन किस प्रकार हमने लिखे हैं। तो हम देखते हैं, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या, मेथ। एक कार्बन को हम मेथ लिखते हैं, दो कार्बन को एथ लिखते हैं, तीन कार्बन को प्रोप लिखते हैं, चार कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, पांच कार्बन को पेंट लिखते हैं और 6 कार्बन को हेक्स लिखते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट लिखते हैं और 8 कार्बन को ऑक्ट लिखते हैं, 9 को नॉन लिखते हैं, नॉन और 10 कार्बन को डेक लिखते हैं। तो हमें कार्बन एल्केन, एल्कीन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा। अगर एक कार्बन दिया है तो हम उसे मेथ बोलेंगे। अगर दो कार्बन दिए हैं तो उसे एथ बोलेंगे और तीन कार्बन दिए हैं तो उसे प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन दिए हैं तो ब्यूट बोलेंगे और पांच कार्बन दिए हैं तो पेंट बोलेंगे, छः कार्बन दिए हैं तो हेक्स बोलेंगे, सात कार्बन दिए हों तो हेप्ट बोलेंगे, आठ दिए हैं तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 दिए हैं तो नॉन और 10 कार्बन अगर दिए हैं तो उसे डेक बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एल्केन, एल्कीन होते क्या हैं। सबसे पहले हम इनके सूत्र को देखते हैं। CnH2n, पहले सभी में CnH2n लिख देते हैं। CnH2n सभी में लिख देते हैं। अब हम एक सूत्र है जो फेमस बनाया हुआ है, सटाके हटाके घटाके। मतलब सटाके हटाके घटाके, किस में सटाना है, किस में हटाना है, किस में घटाना है। अब हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन में सटाके मतलब हम इसमें दो जोड़ देना है। सटाके हटाके, इसमें तो हटा ही है और घटाके इसमें दो घटा दिए। तो ये हमारे सूत्र हो गए एल्कीन का। हमारा एल्केन का सूत्र क्या होगा, CnH2n+2, यह हमारा एल्कीन का सूत्र हो गया। एल्कीन का सूत्र क्या होगा, CnH2n एल्कीन का हो गया। एल्काइन का हो गया CnH2n-2 हो गया। अब हम देखते हैं इन सूत्रों को ये अप्लाई कैसे होते हैं।
अब हम जैसे देखते हैं कि उदाहरण के तौर पे जैसे एक कार्बन दिया है, C बराबर 1 दिया है, C बराबर 1 कार्बन है हमारा, मतलब N बराबर 1 दिया है हमारा। तो इसमें रखते हैं हम फॉर्मूले C1H2 गुणे 1 प्लस 2, तो ये हमारा कितना हो गया, C 2 एकम 2, 2 प्लस 4 CH4। तो ये हमारा CH4 हो गया। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, तो हम यहाँ मेथ लिख दिया। अब ये किस श्रेणी का सदस्य, एल्केन, मतलब इसके बाद में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो इसमें एन जोड़ देंगे तो मेथेन, ये हमारा एन मेथेन ये हमारा हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं एन बराबर 2 रखते हैं सूत्र में, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये क्या हो गया हमारा, C2H4 2 दूना 4 प्लस 2 6, तो C2H6 हो गया हमारा। C2H, अब हमारा जो C2 क्या कहते हैं, C2 को कहते हैं एथ, तो यहाँ एथ लिख दिया हमने। और ये क्या है, एल्केन श्रेणी का है, एल्केन में क्या एन जोड़ देते हैं तो एथेन, तो ये हमारा हो गया एथेन, ये हमारा एथेन हो गया। इसी प्रकार अब इसमें देखते हैं, अगर हमारा कार्बन नंबर 1 दिया है, हमारा एक कार्बन दिया है, तो CN बराबर 1 और H2 इंटू 1, तो ये हमारा क्या हो गया, C इंटू H2, CH2 क्या हो गया हमारा, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है CH2, एक क्या हो गया मेथ, तो हमने यहाँ मेथ लिख दिया। अब एल्कीन, इसमें क्या आ रहा है, इसमें ईन आ रहा है, ईन, अब हमें इसमें बाद में ईन जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, मैथीन, ये हमारा क्या हो गया, मैथीन हो गया। इसमें ईन जोड़ना है, इसमें आइन जोड़ना है। अब जैसे N बराबर 2 दिया है हमारा, तो क्या होगा, सूत्र में रखते हैं C2H2 इंटू 2, तो ये क्या होगा, C2H4 हो गया हमारा। C2, इसमें कार्बन कितने, 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं, और हमारे इसमें क्या है, ईन है, तो क्या जोड़ गया, एथीन हो गया जी हमारा। अब हम लास्ट वाले को देखते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइन को देखते हैं। अब जैसे हम 1 रखेंगे, N बराबर 1, एल्काइन में एक बात याद रखना है, N बराबर 1 कार्बन 1 रखने से हमारी इसके सूत्र फॉर्मेट नहीं होंगे, क्योंकि N बराबर जब हम 1 रखेंगे, यहाँ 2 माइनस 2 ये दोनों 0 हो जाए, H 0 हो जाएगा, तो हमारा कार्बन कितना बचेगा, सिर्फ कार्बन भर बच जाएगा, तो ऐसा कोई फॉर्मेट संभव नहीं है। तो इसलिए N बराबर 1 नहीं हम रखते हैं, N बराबर 2 से स्टार्ट होती है इसकी श्रृंखला, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, C2H 2 दूना 4 माइनस 2 2, C2H2, ये क्या 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, और इसमें आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन। अब कोई भी अगर हम दे दें श्रृंखला, दे दें पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन या पेंटाइन, ब्यूटाइन, तो ये हम किस प्रकार से याद करते हैं, बस ये सूत्र को याद रखना। बाद में अगर एन आ रहा है तो वो हमारी एल्केन श्रेणी का हो जाएगा, अगर ईन आ रहा है तो वो एल्कीन का हो जाएगा, और अगर एल्काइन आ रहा है तो हमारा आइन श्रेणी का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम हमारे ये कंप्लीट होते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।